मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवल्ज ऑन दैट। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आज की परिस्थितियों पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। मैं उससे प्रेरणा लेता हूं। बचपन से लेकर आज तक मेरे बाबा भी उसी से प्रेरणा लेते थे और जब संविधान बना था देश को आजाद करके, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वही इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ देती हैं और तभी सरकारें लोगों का वेलफेयर कर सकती हैं। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि संविधान की वैल्यूज आर एट द लोएस्ट एब। जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराई जाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है और यह कहता है कि अगर उन्होंने रेजिग्नेशन ना दिया हो तो रीइंस्टेट होते थे। तब आप किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े, आप संविधान के साथ खड़े हैं। जब छोटी छोटी चैंपियंस who bought laurels for their country, वो सड़कों पे ह्यूमिलिएट की जाती है, बेइज्जत की जाती हैं, और सत्याग्रह या एक पीसफुल धरना जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इट इज देयर फंडामेंटल राइट, जब वो स्नैच होता है और इतिहास रचा जाता है कि पॉस्को में एक माइनर कंप्लेंट पे किसी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं होती एंड ही इज कंसिडर्ड अबव द लॉ, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डीवैल्यू कर रहे हैं। उसके साथ बड़ा मुद्दा यह भी है कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डीवैल्यू नहीं कर रहे, आप इस देश के जो मार्गदर्शी रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके तहस नहस कर रहे हैं। स्टेटों के स्टेट लिस्ट पे आप लेजिस्लेट कर रहे हैं। काले कानून इसका प्रमाण है कि आपने कानूनी अधिकार भी छीन लिए और उनसे जिन्हें हम दाता के नाम से, अन्नदाता के नाम से जानते हैं। देखिए, जब आप गवर्नर्स के द्वारा इलेक्टेड सरकारों को डिक्टेट देते हैं तो वो असंवैधानिक है। एंड आई प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑल दैट। आई स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हर बंदे को पार्टियों से ऊपर उठ के अपने देश के साथ, अपने स्टेट के साथ खड़ा रहना चाहिए भाई। जब सच की आवाज दबाई जाए, जब सिर्फ एक पक्ष की सुने, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज से ताकत ड्रॉ करती हैं और लोगों की भलाई के लिए आती हैं, दे हैव बीन सबजुगेटेड and pummeled into submission। फिर न्याय, इक्वालिटी, फेयर इलेक्शंस, ये सब शक और शुभा के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही नहीं रहे तो फिर सवाल क्या है कि लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे, फिर वो चंद लोगों तक सीमित रह जाती है। इसलिए संविधान हो या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हो, देशों की, और देखिए ये जो सेंटर है ये काफी सूबे इकट्ठे होकर बनाते हैं।
अखंड भारत जी। और जब आप किसी स्टेट को वीकन करते हैं, when you encroach and transgress on the state legislative list, तो आप हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। Selfish vested interests cannot override the interest of the country. जिनके मत से बनती हैं सरकारें, और मैं लोगों की बात कर रहा हूं, it's not about caring about the public, it's about caring about your own interests. जिनके मत से बनती हैं सरकारें आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे बेचारे। तो इसलिए उचित को जान के उस पे अमल ना करना ये कायरता का आभास है। समझे नहीं? आई विल देखिए, एक बात आप समझिए कि ऑर्डिनेंस पे हमारे अध्यक्ष और राहुल जी सारी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो देखिए, मेरी राय थी वो बंद कमरे में थी। ये जो राय है ये संविधान के पक्ष में है और फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में है, समझे? इसलिए उस बात की तरफ जाइए मत, वो आपको बहुत शीघ्र ही राहुल जी, और उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कि विचारिक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती गुरु, समझे नहीं? तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पथ की है। जहां द्वंद्व होता है मैं सत्य के रास्ते पे चढ़ता हूं और वहीं चलता हूं। When in doubt, I walk straight and I do not compromise on moral values. आज moral values जो हैं, they are at the lowest ebb because democratic values have been dismantled. जब कोई 323 में 10 महीने अंदर जाता है तो वो उन संस्थाओं को ऑनर कर रहा है, लेकिन आज तक 72 साल में कोई हफ्ता भी नहीं गया। जब कोई एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सच बोलने के लिए, ठीक है कि नहीं, तो वो भी संविधान की लड़ाई है भाई, तो उसमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। अनुशासन से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी रूह की आवाज मैं दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।